जय हिंद टू ऑल कैडेट्स। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो अभी डर का माहौल चल रहा है बिकॉज हमारा रिजल्ट आने वाला है और आई थिंक वो 17 से 20 तक वो कैसे भी आ जाएगा, मतलब 20 के अंदर तो डेफिनेटली आ ही जाएगा, वो चाहे 18 को हो या 19 को हो या 20 को हो। एंड इस बीच हमारे मन में बहुत सारे डाउट आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चनिंग आएंगे, खुद पे क्वेश्चन करेंगे और जो भी है यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करेंगे, इसका देख के वीडियो उसका वीडियो देख के ग्रुप वगैरह में टाइम वेस्ट करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा। बहुत बार तो बच्चे खुद में कैडेट्स बहस कर लेते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं। तो भाई इन सब टाइम वेस्ट करने से सबसे अच्छा है कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। जिनका मान लो लास्ट अटेम्प्ट है उनको आगे कुछ नहीं करना, मतलब वो दूसरा लाइन में जाना चाहते हैं, देन उनका सही आप लगे रहिए। बट जिनका भी नेवी का एग्ज़ाम है या अदर एग्ज़ाम है, उनको तो सबसे अच्छा सही है कि अपना ये रिजल्ट का छोड़ो, जो आएगा आएगा, बाकी देखा जाएगा। अभी जो आगे है लाइक नेवी या एसएससी जीडी जिनका भी है या एमटीएस वगैरह, दिल्ली पुलिस, उन पे फोकस करो। एंड इन सब चीज़ों के बीच एक जो मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ, मेरा रहता है पीछे का रीज़न कि मुझे यही करना है। बिहाइंड द रीज़न मेरा सिर्फ एक रीज़न है कि मुझे अपने भाई का ड्रीम पूरा करना है। एंड मैं आपको वो चीज़ दिखाती हूँ बिकॉज मैं बहुत चुपके से वो अपने पास रखती हूँ, उसको पसंद नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि जब एक चीज़ भले मतलब दिल से उतर जाए, आप उसके लिए शिद्दत से लगो, आपको नहीं मिले, तो उस चीज़ को देखने पे बहुत काफ़ी हर्ट होता है। बट मैं अपने पास उस चीज़ को रखती हूँ ताकि मुझे मोटिवेट में रहूँ हमेशा। लाइक जब भी मैं रात में पढ़ाई करती हूँ, मन ना करे, तो मैं बस इसको देख लेती हूँ एक बार कि काजल तुम्हें इसके लिए करना है। क्योंकि मेरा कभी प्रोफेशन ये नहीं था कि मैं डिफेंस सेक्टर में जाऊँ। मेरा ये था कि मैं कुछ करूँगी अपनी लाइफ में, बट मुझे था कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊँगी। बट जब मेरे भाई का नहीं हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा लगा कि नहीं भाई, अब इसको कंप्लीट करना है बाई हुक एंड बाई क्रूक, कैसे भी करके मुझे वर्दी लेनी है। तो लेट मी सी, मैं दिखाती हूँ आपको इसका, मेरे अपने भाई का दिखा रही हूँ कि ये कितनी बार मेडिकल फिजिकल सब पार किया है सबसे। और इसका यही था कि इसको आर्मी में जाना है, बस फौजी बनना है। और कभी किसी चीज़ में इसको इंटरेस्ट नहीं था कि मैं SSC GD का दूँ, CHSL का दूँ या किसी भी और चीज़ का। इसको बस था कि मुझे आर्मी का जॉब लेना है। तो देखो, जब सबसे पहले ये 18 साल में, ये 18 साल में पहली बार निकाला था आर्मी, मेडिकल फिजिकल सब फिट हो गया था। इसमें भी एक लोचा था कि जब ये आ रहा था तो इसका जो मेडिकल फिट हुआ, नहीं रिटर्न में फिट हुआ, तो उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलता है, तो इससे वो भूल गया। तब भी मेडिकल में गया, सोचो किस्मत देखो इसका, मेडिकल में गया, वहाँ पे कोई अंकल थे, शायद ऑफिसर ही थे, तो इसको बाहर निकाल दिया गया था। तो ये रोने लगा था, मतलब इमोशनली हो गया था वहाँ पे बाहर गेट पे। तो जैसे कोई ऑफिसर आए थे और इसको बोले कि तुम रो क्यों रहे हो, तो ये बताया अपना कि मेरे से भूल गया। देन इसको ये अंदर डाले, उस टाइम भी इसका मेडिकल हो गया, बट फाइनल मेरिट आउट हो गया। वो भी 2 नंबर से हुआ था। देन इसके बाद फिर लगा, इसके बाद ये देखो, ये अलग है, ये मत कितना केक ही है। इसके बाद फिर लगा, फिर क्वालिफाई किया, देन इसमें भी आउट हो गया, मेरिट लिस्ट ही आउट हुआ। ये कभी आज तक रनिंग वगैरह मेडिकल फिजिकल में कभी आउट ही नहीं हुआ है, हमेशा मेरिट लिस्ट आउट हुआ है। एंड फिर तीसरे बार दिया, ये बच्चे को पढ़ाया, वो अगला बच्चा निकल गया, बट इसका नहीं हुआ, किस्मत। एंड एक इसका केस अभी चल ही रहा है आर्मी का। जब कोविड-19 लगा था तो एयरफोर्स का वो जो फाइनल आने वाला था ज्वाइनिंग लेटर, एंड इन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला था, सब मेडिकल वगैरह हो गया था, फिजिकल वगैरह हो गया था, बस एग्ज़ाम होने वाला था इन लोगों का, एंड वो भी रद्द हो गया। अभी उसका केस चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। बट ये यहाँ तक रुका नहीं, डीमोटिवेट हुआ, क्योंकि जब इसका लास्ट टाइम था, इसका उस दिन बर्थडे था, उस दिन इसका मेरिट लिस्ट आया था। और इसका हिम्मत देखो, ये जिसको पढ़ाया उसका जॉब लगा और उसको ये ट्रेनिंग के लिए छोड़ के आया। उसके बाद ये काफ़ी, मतलब होता है ना रोना, मतलब बहुत रोने लगा था और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। लाइक 1-2 मंथ तक ये कुछ भी नहीं किया, 2 मंथ का, मुझे लगता है 5-6 मंथ तक ही टूटा था। एक होता है यार, जब अभी शायद समझ में ना आए किसी को, बट जब तुम किसी चीज़ को अच्छे से चाहोगे, जो भी तुम्हारा है, तुम जान, जो भी तुम्हारा ज़िंदगी है, तुम उसको बना लोगे। चाहे वो एक प्यार ही नहीं होता, अपना फैशन भी होता है, अपना सपना भी होता है। और इसका यही था, उस टाइम पे ये अग्निवीर नहीं लगा था, तब से ये लगा हुआ है। 18 साल से लेके 21 साल तक ये यही करता रहा। एंड जब इसका लास्ट अटेम्प्ट हो गया, जब इसका रिजल्ट नहीं आया इसके बर्थडे के दिन, देन इसके पास 15 दिन थे SSC GD के लिए। एंड उस टाइम ये 15 दिन पढ़ के SSC GD क्रैक किया, मेडिकल फिजिकल सब क्रैक किया, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आउट। मतलब इतना हारने के बावजूद ये कभी टूटा नहीं और आज भी ये लगा रहा और एक अच्छे अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है। मतलब
मुझे बस इसका ये था कि जो भी ये सब सारी चीज़ें हैं मुझे इसको वेस्ट नहीं होने देना है, इसको एक पॉजिटिव में ले जाके मुझे इसका ड्रीम पूरा करना है। और बस मेरा यही है कि अगर मुझे जॉब लेना, चाहे मुझे 10 साल लग जाए या 5 साल लग जाए, मुझे अब सरकारी जॉब ही लेना है, वो भी एक वर्दी। दैट्स वाई मैं अग्निवीर को प्रीफर कर रही हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट जॉब है, लाइक 4 साल करने के बाद मुझे जो आगे करना है, मेरा ड्रीम, मैं उसको कंप्लीट कर सकती हूँ। बट सबसे पहले मैं अपना भाई का ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने इसके आंखों में आंसू देखा था, मैं उस टाइम पे 12th क्लास में थी और इसका लास्ट अटेम्प्ट था। दैन उसी टाइम मैं अपने आप को, भाई मैं अपना ड्रीम हटा के मैं बोली कि नहीं, मुझे सबसे पहले एक वर्दी लेना है और भैया का ड्रीम पूरा करना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही ड्रीम था, इसके बाद मेरी दीदी का भी यही ड्रीम था कि भैया का ही ड्रीम पूरा करना है। दैन उसके बाद वो भी लगी एंड वो SSCGD क्लियर की और उसका भी किस्मत एक नंबर का फूटा हुआ लगता है। वो एग्ज़ाम निकाली, मेडिकल वगैरह सब निकाली, उसका नंबर था 170, मतलब 117 नंबर था, बट कट ऑफ EWS का 112 गया था। बट जो फॉर्म वाले भैया होते हैं वो फॉर्म डाले ही नहीं EWS में, वो डाल दिए जनरल में, जिसमें जनरल में 124 कट ऑफ गया था एंड इसका भी नहीं हुआ। बट फिर भी ये लगी है और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही है। आई होप इसका भी सक्सेस मिल जाए एंड मुझे ज़रूर चाहिए, क्योंकि मुझे अपने भाई का ड्रीम पूरना है कैसे भी करके। तो आपका भी कुछ मोटिव होगा पीछे, जो आपके सपने होंगे अपने मम्मी पापा के लिए, जो भी होगा प्लीज़ उसको मत टूटने देना कि आपका एयरफोर्स में नहीं हुआ या नेवी में नहीं हुआ तो टूट गए हैं। भाई 100 बार हारने के बाद इंसान एक बार ज़रूर जीतता है। तो बस वही है कि तुम अभी हारो, कल हारो, परसों हारो, बट एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जिस दिन तुम जीतोगे। हो सकता है तुम्हारे साथ वाले जो लोग होंगे, जो कैडेट्स होंगे, उनका हो जाएगा। मेरे साथ भी जितनी मेरी फ्रेंड थे उनका हो गया, बट ऐसा तो नहीं कि मैं टूट गई, मैं रोने लगी। हाँ, उस टाइम दुख होता है, बट उसके बाद हमें खुद संभालना पड़ता है कि नहीं भाई, तुम्हें करना है। लोग तुम्हारे साथ चले जाए कोई बात नहीं, तुम अकेले ही रहोगे, बट तुम्हें लड़ना है। एंड बहुत लोग ऐसे कहते हैं अग्निवीर का जॉब है। भाई किसी के लिए अग्निवीर का होगा, किसी के लिए मजबूरी होगी, किसी के लिए फैशन होगा, किसी के लिए मोटिवेशन होगा। तो बस यही सब चीज़ है। मैं आपको इस टाइम पे क्यों ये चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ये मोटिवेट करता है। आई होप आपको भी थोड़ा लगे कि हर एक लाइफ जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनका बहुत अलग अलग कहानी है, जिसको आप जानने के बाद आपको लगेगा कि हम अभी बहुत पीछे हैं, हमसे आगे बहुत लोग मेहनत कर चुके हैं। तो हमें भी अपना पूरा एफर्ट्स देना है। भले आपका 21 ईयर्स चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप 21 ईयर तक लगे रहना। नहीं होगा कोई बात नहीं, आपको रिग्रेट फील नहीं होगा कि आप नहीं किए। आई होप यू अंडरस्टैंड। दैन ओके, रिजल्ट की चिंता नहीं करना, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। सबका आए और नहीं भी आए तो भी हार नहीं मानना है, आगे लगे रहना है। बाकी जय हिंद टू ऑल। आई होप आपको कुछ शायद हो सकता है आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला हो। बाकी मेरा ये नहीं था कि मैं शो ऑफ करूं, अगर मुझे ये करना तो रहता तो मैं पहले भी कर लेती, बट इस टाइम मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी ऐसे कैडेट्स हार ना माने। क्योंकि मैंने देखा है भाई कि अग्निवीर के लिए भी बहुत लोग पागल रहते हैं। एंड अग्निवीर क्या, ये भी एक फौजी ही है इंसान। सो बी रिस्पेक्ट, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बाकी जय हिंद टू ऑल।